हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2025 आज है 28 जनवरी। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और कह रहे हैं जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है ये मॉर्निंग के कंपैरेटिवली तो आसान है, बट रिलेटिवली बाकियों से टफ है। तो अभी समझ नहीं आ रहा है एनटीए क्या करना चाह रहा है। पैटर्न कुछ भी चेंज कर रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। तो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा कि वो क्या पढ़ कर जाए। और ये एक ना प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज़ का। अब देखो, इसमें एनटीए गलत नहीं है। जब तुम ऐसी ऐसी वीडियोस देखते हो ना जिसमें ये 5 टॉपिक्स कर लो और इसके बाद आप क्लियर कर लोगे ये टॉपिक और आपके अंदर 40 मार्क्स आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट स्कैम दैट आई हैव बिन एक्सप्लोरिंग। बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं जानता हूं जो यही स्कैम कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। इन 5 टॉपिक से आपका 50% पेपर कवर हो जाएगा। क्या एक्चुअल में कभी ऐसा हुआ? एनटीए क्या कर रहा है? इवनली स्प्लिट कर रहा है। तो चलो बात करते हैं कि क्या 99% रहेगा, क्या पैटर्न था, क्या कितना टफ था, टफेस्ट था, मॉडरेट था, और पूरे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस किस टॉपिक से कितने सवाल आए। तो देखो, अगर पहले बात करें मैथमेटिक्स के सेक्शन की, तो ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए एज यूजुअल। मैथ्स एक ऐसा जो एक्सपेक्टेडली टफ था, लेंथी था, मॉडरेट से टफ लेवल पर था। इंटीग्रेशन के ज़्यादा क्वेश्चन बने। इंटीग्रेशन से अब यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल गए जिसमें इनडेफिनिट के भी क्वेश्चन थे। वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन थे। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स थे 4 क्वेश्चन। कॉनिक के थे 3 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल पोर्शन कह रहे हैं काफ़ी टफ आया था। और स्टूडेंट जो जिनसे बात हुई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे और उन्होंने कहा कि उनके जो सेंटर पे थे वो भी लगभग 11 से 12 क्वेश्चन मैक्सिमम कोई स्टूडेंट कर पाया था वहाँ पर। जितनी भी देखो वहाँ से बात हुई पता लगा। तो इसका मतलब क्या है? मैथ्स तो एज यूजुअल डिफिकल्ट आ रहा है। तो आगे वाली वाली शिफ्ट्स में भी मैथ्स डिफिकल्ट आएगा। बट स्टिल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक शिफ्ट आएगी जो आसान होगी। क्योंकि देखो, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, हमेशा होता है। तो एक शिफ्ट है अभी भी जो मुझे लगता है आसान आएगी। बाकी देखते हैं कब आती है। अगर बात करें फिजिक्स की, आसान वाली बात नहीं थी। मॉडरेट सा पेपर था। अनएक्सपेक्टेड वेटेज थी। कोई खास उसमें ऐसा नहीं था कि फॉर्मूला बेस हो कि फॉर्मूला पुट करा और हो जाए, ऐसा नहीं था। रे ऑप्टिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन थे। मॉडर्न से सिर्फ एक क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म से हाँ 3 नहीं है, 4 क्वेश्चन थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक, रोटेशन से एक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन, और मिक्स कॉन्सेप्ट थे। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिक्स थे और ऐसे यूज हो रहे थे। क्वेश्चंस बन रहे थे बट हाँ चैलेंजिंग थे। ऐसा नहीं था कि बस देखा हो गया सिंपल हो। जैसे पहले कई क्वेश्चंस क्या होता है, फॉर्मुला बेस्ड होता है, डायरेक्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि डायरेक्ट हो जाएं, बट सोचना पड़ेगा, कैलकुलेटिव होंगे, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। तो इस तरह के थे। अगर हम बात करें केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट थी। बट देखो, वो इजी कहूंगा, कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे, बाकी ये मॉडरेट लेवल की केमिस्ट्री थी। आसान नहीं था पेपर। और पर एक जो बात थी मेन, जो वो था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सभी के आए हुए थे। फिजिकल के क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हुए थे, न्यूमेरिकल्स, पर इवनली था। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, और ज़्यादा केमिस्ट्री क्वेश्चंस का पता नहीं लगा कि और ज़्यादा मेन। देखो, सबसे सिंगल 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 क्वेश्चंस थे। ये ऐसा था कि इनसे ना 2 2 क्वेश्चंस थे। तो तभी ये लिखा है। बाकी इवनली बैलेंस था केमिस्ट्री का पेपर। बट केमिस्ट्री बहुत आसान वाली बात नहीं थी, मॉडरेट था। दिन के कंपैरेटिवली, यानी जो मॉर्निंग में पेपर होता है उसके कंपैरेटिवली पेपर सही था। कट ऑफ उससे ज़्यादा जाएगी, बट स्टिल नॉट ईजी, नॉट एट ऑल ईजी। तो ओवरऑल अगर पेपर का लेवल बात करें तो वो है मॉडरेट लेवल का। मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो सकता है, हल्का सा। और जो परसेंटाइल है वो जाएगी लगभग 180 के आसपास। 180 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, बट 180 से कम। बट एक और जो चीज़ कट ऑफ कम जा सकती है वो क्यों? क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन क्योंकि मैक्सिमम थे 11 12। और एक स्टूडेंट ने पता है क्या बोला कि मैं मैथ्स का सिर्फ एक क्वेश्चन कर पाया हूं। सभी लेंथी थे, सब में फंस गया और हुआ ही नहीं। और मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने बोले 5 से 6 क्वेश्चन करें। तो 5 से 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर डिफिकल्टी लेवल इतना ही ज़्यादा था तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे आएगी। जितना नीचे आएगी उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये था आज जो अभी पेपर हुआ था 29 जनवरी, 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट का। सो देखते हैं कल वाला पेपर कैसा आता है। बट मुझे उम्मीद है कि एक पेपर ऐसा आएगा जो सरप्राइजिंगली ईजी होगा, मतलब इनसे ईजी होगा जो आज हुआ। बाकी देखते हैं, तो इसके लिए जुड़े रहना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि जैसी आए उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाए। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अगर आपका एग्जाम कल है। और जिनका एग्जाम हो गया वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।